नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खबरें जो वर्तमान दौर की सुर्खियां बनी हुई हैं। महाविकास आघाडीच्या हमारी निशानी क्या है? अनिल देसाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? अनिल देसाई जैसा हो। महाविकास आघाडीच्या महाविकास आघाडीच्या अनिल देसाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी निशानी क्या है? इस चुनाव में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो है जिसमें प्रधानमंत्री मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन 15 से ज्यादा लोग जो हादसे में मारे गए हैं उनके घर जाने के बजाय रोड शो कर रहे हैं। हम उन परिवारों तक अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके साथ अपने दुख में शामिल होने की बात प्रकट करते हैं और उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। एक तरफ वो विचारधारा है जिसके नेता ये कहते हैं, चाहे वो अरुण ग्रोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, नरेंद्र मोदी जी के ये सारे साथी कहते हैं, इनके भाषण उठा के देख लीजिए कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। भाजपा के नेताओं ने क्या कहा कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून पसीना शामिल है। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है और सिर्फ बदलना नहीं चाहती, पूरी बेशर्मी के साथ अपने भाषणों में उनके नेता इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की वो ताकत खड़ी है जो कह रही है हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है हम न तो भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, न भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है। महाराष्ट्र वालों, आपने तो देखा कि दिल्ली के इशारे पर किस तरह से महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार के लोकतंत्र को लूटा गया, जनमत को लूटा गया। जब पूरा महाराष्ट्र कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहा था, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में यहां सरकार शानदार तरीके से काम कर रही थी, कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी। ऐसे में दिल्ली में बैठी हुई ताकतों ने महाराष्ट्र में जनमत को लूटने का काम किया और चलती हुई सरकार को गिराया। पाप किया है, दिल्ली ने महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है। मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव दिल्ली की गुंडागर्दी के खिलाफ महाराष्ट्र के जोश और जज्बे का भी चुनाव है। और महाराष्ट्र को, मुंबई को यह दिखाना पड़ेगा कि हम जनमत लूटने वालों की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। अनिल देसाई साहब को आपने बतौर राज्यसभा सांसद काम करते हुए देखा है। मैं उनके भाई की तरह आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जब 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए तो यह सोच के जाइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोगी हैं, फडणवीस साहब हैं, बाकी नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में घूम घूम करके महाराष्ट्र में भी आए हैं तो उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री जी, यहाँ की आबो हवा में बगावत है, आंदोलन है, ये आंदोलन की धरती है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की
नहीं रहती है। ये चुनाव शिंदे साहब को भी बता देगा कि असली और नकली का फर्क क्या होता है। ये चुनाव बता देगा कि साजिश करके, षड्यंत्र करके जनता को नहीं तोड़ा जा सकता, नेता तो तोड़े जा सकते हैं। आपने गौर किया मुंबई वालों, इस बीच प्रधानमंत्री जी का भाषण, हर दिन भाषण बदल रहा है। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अभी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किया है, उस पर बात करिए। तो अगर आप उनके नारों के विषय में बात करेंगे तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये नारा सुन के चिढ़ होती है अब तो, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल 58 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था, वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही। अरे भाई, क्या कहेंगे, वर्तमान समय में चुनाव तेजी से बढ़ रहा है। आज हम लोग ने, गणेश कुमार यादव जी ने आज प्रोग्राम रखे थे, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाए और बुलाने के बाद में और हमको भी इनवाइट किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलके ये प्रोग्राम किए और आज आपने देखे कि नौजवानों में जो उत्साह आया इमरान प्रतापगढ़ी के आने के बाद में, जो बयान हुआ, जो उनका भाषण हुआ, ये उत्साह हम लोग चाहते कि 20 तारीख तक ऐसी बने रहे और अनिल देसाई जी को हम लोग भारी वोटों से जीता के लाए। अब वर्तमान समय में जिस तरह से चुनाव खुल के सामने आ रहा है, हाँ, और हम देख रहे हैं कि सभी जात, धर्म, वर्ग अनिल देसाई के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे आपने ये रणनीति तैयार की, कैसे लोगों को इतना जोड़ पाए? आज हमारा चेंबूर में भी आदित्य ठाकरे साहब का सभा हुआ, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का हुआ, अणुशक्ति नगर में उद्धव साहब का हुआ। तो हम लोग हर एक तालुके में और हर एक वार्ड में माहौल बना रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने के लिए हम लोग इच्छुक बना रहे। और सामने से लोगों का हुजूम आ रहा है। आपने आज देखे कि कम से कम 10,000 लोगों का यहाँ मजमा था, जो सिर्फ कांग्रेस के नेता को सुनने के लिए आए, अनिल देसाई को वोट डालने के लिए आए। हम यही चाहते कि ये उत्साह लास्ट तक बने रहे। घर घर जाकर जनसंपर्क चल रहा है। घर घर जाके हमारा जनसंपर्क है। हम लोग खुद ही पैम्पलेट लेके हर घर घर पहुँच रहे, क्योंकि ये जो निशानी है, ये निशानी लोगों के दिमाग में बिठाना, मशाल की निशानी। तो ये हमारा जनसंपर्क सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम के 5 बजे तक का हमारा जनसंपर्क होता है ये सब लोगों से। उसके बाद में हमारी सभा होती है। अब मात्र 4 दिन बचे जनसंपर्क के। 4 दिन तो बचा। 4 दिन में कैसे धूम मचाएंगे आप? 4 दिन में आप तो देख ही रहे, धूम मच रहा है, धमाल मच रहा है, समझ में आए। तो हम हमारे राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता, हमारे तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मुंबई कमेटी, भगवान भारती पांडे और भगवान भाई और मतलब राजेश और पूरी टीम हमारी, असलम है, महताब सिद्दीकी, ये सब के सब लगे हुए डोर टू डोर जाके मेहनत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं आप, पूरे दक्षिण मध्य मुंबई के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? दक्षिण मध्य मुंबई के पूरे जिला में पूरे 6 के 6 तालुका अध्यक्ष, 42 वार्ड अध्यक्ष, सबके सब काम कर रहे हैं। और मैं सबको आदेश देता हूँ कि डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करें और लोगों को समझाए और उनको मशाल पे वोट डालने के लिए लगाए। एनसीपी शरद पवार साहब का तालुका अध्यक्ष एसपी राजेश हूँ। मेरे को इतना साहब ने और हमारा जिला अध्यक्ष ने पूरा 8 वार्ड में उतर के काम करने के लिए मुझे भेजा गया है। और हमारा तमिल समाज से जब घर घर पे जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी मसाल को कैसा भी जीत के लेके आइए। और ये बात हम उनको सबको समझा, हमारा तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, एक भी सीट नहीं है, ऐसा केरला में भी नहीं है। ये सब बोल के उनको हम लोग समझा के उनको मसाल में वोट करने के लिए हम लोग घर घर पे जाके जुड़े हुए हैं। पूरा हमारा कार्यकर्ता है, ये सब मिले हुए हैं सब। और हमारा जिला अध्यक्ष है, 1 नंबर मैदान में उतर के काम कर रहे हैं, आरिफ सैयद। बहरहाल अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।